Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक्चुअली पार्ट 4 और लास्ट चल रही है केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, तो इसमें अब थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ टर्म्स सब बची हुई है, उसको मैं थोड़ा देखने वाला हूँ आज। एक्चुअली है क्या इसमें पार्ट 4 में मैंने कल लेटेंट हीट के बारे में पिछले क्लास में बताया था मैंने, पार्ट 3 में लेटेंट हीट क्या है। ठीक है, तो लेटेंट हीट में मुझे 2-3 चीज समझना होगा। एक्चुअली उससे पहले एक टॉपिक देख लेते हैं जो जनरली हम साइंस के लैब में करेंगे। तो साइंस के लैब में डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट भी यूज नहीं करते किसी देश में, जैसे अमेरिका है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं तो फ़ारेनहाइट चलती है ना, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती है। तो लेकिन जो साइंस है ना उसमें केल्विन चलती है। केल्विन का इंडिकेशन के से होता है। ठीक है, तो केल्विन जो होती है तो उसका इंडिकेशन हम लोग करते क्या है, देखिए एक केल्विन जो होता है, क्या देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273.15 केल्विन। तो 15 नहीं लिख के इसको हम लोग क्या लिखते हैं 273 केल्विन। ठीक है, 273.15 केल्विन होता है। इसको ये नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन। ठीक है, केल्विन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन में कभी-कभी क्या होता है, आपको कन्वर्जन 1 या 2 नंबर की पूछना है, हर बार आया है और इसी भी नॉलेज होनी चाहिए। और ये 1 मार्क्स में या कंपटीशन एग्जाम में हर जगह ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसमें समझिए पहले। तो आपको क्या होगा, मान लिया जाए 80 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, बोला कन्वर्ट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप करोगे क्या, इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो आप 280 केल्विन माइनस 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री की वैल्यू है 270, पता था ना अभी, ये 273.15 केल्विन होता है, जिसको हम लोग अप्रोक्स का ये साइन है। ठीक है, अप्रोक्स का ये साइन है, इसको हम लोग 273, क्योंकि राउंडिंग नंबर में हमें पता है 0.5 के नीचे जितनी भी नंबर होती है वो 0 बन जाती है। ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखते हैं 273 केल्विन। 0 डिग्री बराबर क्या होता है 273 केल्विन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा 273 केल्विन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो गया 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये केल्विन का कन्वर्जन आता है। यदि मान लिया जाए इस तरह से एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, कन्वर्ट इनटू सेंटीग्रेड। और यदि हमें दूसरा ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया हमारा कि यदि मान लिया जाए 30 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू केल्विन है। ठीक है, केल्विन है, तो ये केल्विन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात कि 30 प्लस 273 केल्विन 73 ऐड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केल्विन में हो गया। ठीक है, केल्विन का ऐसा यूनिट के ही होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, 7 3 10 13। ठीक है, 303 केल्विन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको कन्वर्जन कहलाता है। ये जो पार्ट में नहीं पढ़ाया तो कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन में आप लोग क्या लिखोगे 0 डिग्री, यहाँ देखो ये ब्लैक में दे रहे हैं, इसको ध्यान से देना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन होता है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, केल्विन हो गया। अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कन्वर्जन में मैं भी दे दूंगा 3-4, तो आप लोग इसको कन्वर्ज करने की आदत डालेंगे। ठीक है, अब आता है कंडेंसेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होता है, इसे मान लिया जाए, आप गौर करना, घर में हम लोग खाना बनाते हैं तो वेपर निकलता है ना,
100 डिग्री के बाद जो टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो वेपर जो ऊपर जाती है तो वही वेपर ऊपर जाके टेम्परेचर लो होती है। पता है आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जब हम ऊपर उठते हैं ना तो क्या होता है, ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर लो हो जाती है। ठीक है, जब लो हो गई किसी में टकराने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर लो होने के बाद वो वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा एक चीज समझिए, ये क्या है कंडेंसेशन प्रोसेस में वेपर जो वेपराइजेशन होता है 0 डिग्री के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो उसका ये उल्टा हो गया, वेपराइजेशन को कूलिंग करेंगे वेपर को। ठीक है, वेपर को यदि हम लोग कूलिंग करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो यही प्रोसेस कंडेंसेशन प्रोसेस का है। वेपर कूलिंग करने के बाद जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो प्रोसेस कंडेंसेशन प्रोसेस नाम से जाना जाएगा। अब आ जाता है आपका सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, मैं लिखा दूंगा एक लाइन, अभी मैं समझा रहा हूं। वेपर को कूलिंग करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो ये प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस जानते हैं। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या है? सब्लिमेशन एक टेक्निक है जो हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं। ठीक है, उसमें से अच्छा कर्पूर आपने देखा होगा, कर्पूर जलाते हैं हम लोग पूजा घर में या कहीं भी जलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है एंटी बैक्टीरियल होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, और हमारे जो पूजा पाठ में हवन में इस सब में यूज किया जाता है। उसमें होता क्या है कि जब आप कर्पूर कैम्फोर्स होते हैं तो सॉलिड हुआ, कर्पूर क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड को हीट करने पर वो वेपर में आ जाए, वेपर हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। उस प्रोसेस को सॉलिड को डायरेक्ट, एक ध्यान देना यहाँ पे लिक्विड नहीं लिखा है मैंने, इसमें मैंने लिक्विड नहीं लिखा है, इसमें हमने क्या लिखा है कि सॉलिड कन्वर्ट होकर क्या होता है, वेपर में आ जाता है अचानक से। तो सॉलिड को हीटिंग करने के बाद, कभी कभी ऐसे भी लिखे होते हैं या ऐसे नहीं लिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे हीट का ये सिंबल। ठीक है, तो सॉलिड को हीट करने के बाद क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और इसका रिवर्स भी होता है, क्योंकि आप अदर बुक में देखोगे डिसब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है। हाँ, डिसब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, वेपर जो है डायरेक्ट कूलिंग करने पर सॉलिड में यदि कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसब्लिमेशन प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक किताब में आपको एक एग्जांपल में मिलता है जनरली, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको हीट करने पर सीधे वो वेपराइज हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एग्जांपल हो गया, कैम्फोर एग्जांपल हो गया, कर्पूर जो होते हैं घर में यूज करते हैं वो भी एग्जांपल हो गया। डिसब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हीट जनरली लिक्विड की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो वहां पे वेपर कंडीशन में होते हैं। जब वेपराइज हो जाता है टेम्परेचर लो होने के बाद अचानक से क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड के फॉर्म में जमा हो जाती है। ठीक है, जो काफी नेचुरली जो है, जो ग्लेशियर एरिया होते हैं हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब, वहां पे ये चीज मिलते हैं नेचुरली। हम लोग लैब में भी बना सकते हैं लेकिन कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग इसको जनरली नेचुरली फाइंड आउट करते हैं। तो डिसब्लिमेशन प्रोसेस में भी इसको डाल सकते हैं हम लोग, और सब्लिमेशन प्रोसेस में भी डाल सकते हैं। सब्लिमेशन में क्यों डालेंगे, क्योंकि ये सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है ना, काफी सॉलिड होता है, इसका यूज होता है बहुत सारे मेडिसिन में यूज किया जाता है, बहुत सारे कॉस्टली मेडिसिन होते हैं ना, वहां भी इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात, इसको हम लोग वाइन में यूज करते हैं, कॉस्टली जो वाइन होता है ना उसमें यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, और कुछ कहीं डेकोरेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और ये सब डिसब्लिमेशन प्रोसेस से हम लोग जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है
उसको हम लोग सॉलिड के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। डीसब्लिमेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन सब के अलावा वेपर भी एक बहुत बड़ा रोल, प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रोल अप्लाई करता है किसी भी सब्सटेंसेस के मेटल के कंडीशन को चेंज करने में, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है कि यदि हम प्रेशर कम कर दें, ठीक है, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पता है इससे पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारे घर में सिलेंडर आती है तो उसमें क्या होता है, गैस में लो प्रेशर किया जाता है और हाई प्रेशर डाल के लो टेम्परेचर किया जाता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर को घटाने या बढ़ाने से भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन में चेंजिंग आती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इफेक्ट ऑफ द प्रेशर देते हैं, ठीक है। प्रेशर ज्यादा होने से मेटल जो होता है अपने कंडीशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं स्टेटमेंट भी डाल दूंगा एक दो ठो, और उसको आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें वेपराइजेशन में। अब देखो ये सारा रिलेशन एक दूसरे से बिलोंग्स करता है। कैसे करता है ये देखिए। इस प्रोसेस को यदि हमें समझाना हो तो हम लोग कैसे समझाएंगे, ये देखिए इसमें मान लिया जाए यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म में सॉलिड है। सॉलिड को हम लोग वेपर में कन्वर्ट किया, ठीक है, और वेपर में कन्वर्ट कर दिया सॉलिड से वेपर में, अभी जैसे कम4 या कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल हमने लिया, और वहां से हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे एक प्रोसेस और आता है कि यदि हमने सॉलिड से वेपर में प्रोसेस को कन्वर्ट किया तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, सब्लिमेशन। क्या होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया। इसको एरो से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। यदि हमको इसको वाइस वर्सा निकालना हो तो सिंगल एरो, ये हाफ है ना, ऐसे यदि हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब ये कंडीशन इसमें कन्वर्ट हो रहा है। और यदि हमने ऐसे लिख दिया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। केमिस्ट्री में एक स्पेशल वर्ड आता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसमें सपोज दैट A प्लस बी मिलकर X बनाया, ठीक है, और X भी क्या होगा, जब टूटेगा तो A प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल कंडीशन होता है दोनों साइड। तो इस तरह के खास कंडीशंस को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं बताऊंगा हाफ ही एरो दिया है। अब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, ठीक है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कंडेंसेशन का है। तो यहां पे हम लोग कंडेंसेशन SATION कंडेंसेशन प्रोसेस का है। और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, इसको लिक्विफिकेशन कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस लिक्विफिकेशन कहलाएगी, लिक्विडिफिकेशन, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन या सॉलिडिफाई भी कहा जाता है। इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया हमने, सॉलिडिफाई। यहां पे देखिए ये प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, दैट इज नोन एज लिक्विफिकेशन, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन। इसी तरह से इसमें भी आती है, ठीक है। अभी तुरंत मैं बताता हूं प्रोसेस। अच्छा हाँ, एक चीज और था, ये देखिए ये चीज यहाँ पे प्रोसेस था। हाँ, यदि हम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो गया, वेपराइजेशन। ये हो गया वेपराइजेशन, ठीक है। और वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डीसब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसको प्रोसेस को क्या बोला हमने, एरो से इंडिकेट किया, डीसब्लिमेशन। तो इस तरह की प्रोसेस हो गई डीसब्लिमेशन, ठीक है। तो इस तरह का हमें ये हो गया स्टेटमेंट पूरा, हाँ, ये देख लीजिए प्रोसेस। इसमें हम लोग पूरी चीज समझ लेंगे। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, दैट प्रोसेस इज सब्लिमेशन। वेपर से सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट किया, सब्लिमेशन। और वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट किया, डीसब्लिमेशन, ठीक है। वेपर से
लिक्विड में कन्वर्ट किया कंडेंसेशन, और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट किया दैट इज द वेपराइजेशन, एंड द अदर हैंड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया दैट इज द लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विडिफिकेशन या लिक्विडिफाई भी कहीं कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये नॉन बना दिया मैंने, लिक्विफिकेशन हो गया, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया सॉलिडिफिकेशन या सॉलिडिफाई। ठीक है, इस तरह का हो गया स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए एक चीज और बता देते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जनरली क्वेश्चन हो जाता है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समझिए, इसको मिटा देते हैं। जो इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल क्वेश्चन में आता है, रीजन लॉजिक क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। उसमें क्या है, एक वर्ड आता है वेपराइजेशन, मैंने लिखा है। तो यदि इसको हम लोग बुक के लैंग्वेज में देखें तो इवोपरेशन होता है। हाँ, इवोपरेशंस हो गए। इवोपरेट क्या हुआ? ठीक है, वेपराइजेशन मैंने लिखा, इवेपोराइजेशंस हो गया। तो इवेपोराइजेशंस में क्या हो गया? वेपरेशंस। ठीक है, वेपरेशंस। तो इसमें यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या होता क्या है, जो वेपराइजेशन प्रोसेस है ना, उसी को नॉन वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया। बोलता है कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे क्या क्या ऐसा फैक्टर, ये आपका एनसीईआरटी बुक का मेन टॉपिक है, इवेपोरेट या वेपराइजेशन को इफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या क्या है। वेपराइजेशन को इफेक्ट करने का, वेपरेशन को इफेक्ट करने का प्रोसेस क्या क्या है, या किस किस फैक्टर के कारण इवेपोरेशन को इफेक्ट होता है। ठीक है, इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर्स हैं क्या क्या है। पहला हो गया हीट या टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। सेकेंड जो होगा, एक हो गया। दूसरा प्रोसेस जो होगा, हीट के बाद स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ विंड। विंड का स्पीड, यदि विंड का स्पीड ज्यादा या कम होगा तो वो भी इवेपोरेशन को इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर हो गया। तीसरा जो है सरफेस एरिया। चौथा जो होगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। अब यहाँ देखिए, टेम्परेचर पता ही है सबको, स्पीड ऑफ विंड ये भी पता है, हवा बहने की जो रेट है ये भी हो गई। सरफेस एरिया क्या हो गया। ठीक है, ये दो वर्ड को पहले क्लियरिफाई कर देते हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए कपड़ा पसारते हैं ना, गर्मी हो या जाड़ा हो, कभी भी अच्छा कपड़ा जो ऐसे पसारते हैं, कभी ऐसे मोड़ के मान लिया जाए, ऐसे पसारते हैं, ऐसे ही कभी ऐसे डाल दिया हमने, नहीं डालते हैं, ऐसे मोड़ के डालते हैं, नहीं डालते कभी नहीं डाला। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा खोल के ऐसे डालते हैं ना, ऐसे रुमाल को हमने इस तरह से डाला। ठीक है, इस तरह से डालने से क्या होता है, इस तरह से हमने रुमाल को पूरा डाल दिया। इससे फायदा क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया, इससे पूरा एरिया लंबा हो गया, तो इसी को बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ेगा तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा, पूरा एरिया पे पड़ेगा, और सारा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स पे ज्यादा हीट पड़ेगा, ज्यादा इवेपोरेट होगी। माने रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है किस पे, तो सरफेस एरिया पे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है दैट इज द ह्यूमिडिटी, या इवेपोरेशन का रेट जो होता है ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी जो है इवेपोरेशन। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या बोला मैंने, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, चेंज होगी। अब देखिए कैसे, तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट कर सकते हैं इस टर्म को, रेट ऑफ evaporations is directly proportional, rate of evaporation directly proportional to surface area। माने इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ सरफेस एरिया छोटा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। इवेपोरेशन क्या होता है, टेम्परेचर भी यही है। ठीक है, टेम्परेचर जो है या रेट ऑफ इवेपोरेशन ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to temperature।
टेम्परेचर मतलब यदि इवेपोरेशन रेट को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा करना है तो आपको सरफेस एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। विंड ऑफ स्पीड, ठीक है, विंड ऑफ स्पीड देखिए, यदि मान लिया जाए आप लोगों को जाड़ा का टाइम है या बरसात का टाइम है या ऐसे तो कभी भी टाइम है, तो आप कपड़े कभी क्या करते हो, ऐसी जगह पे डालते हो जहां पे हवा का स्पीड ज्यादा आता हो। गैलरी टाइप की जगह पे हम लोग डालते हैं या छत पे डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो हवा जो है तेजी आएगा, जितना तेजी से हवा आएगा क्या होगा, वो कपड़े के जो पार्टिकल है उस पर वो टकराता है। टकराने की वजह से इसकी क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करेगा। यानी कि हवा का स्पीड कम होगा तो इवेपोरेशन मतलब सूखने की जो रेट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और ज्यादा स्पीड होगा तो ज्यादा तेजी से सूखेगा। तो इसके क्या होगा, ह्यूमिडिटी के अर्थ मतलब हो गया, विंड ऑफ स्पीड का हो गया कि जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन यदि आपको बढ़ाना है, ये सेम है, दोनों प्रोसेस सेम है, तीनों सेम हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। विंड को बढ़ाया हमने तो स्पीड ऑफ विंड क्या हो गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। अब आइए ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, यदि आपका गर्मी का टाइम है, ठीक है, गर्मी के टाइम में क्या होगा कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर होगी ज्यादा तो ह्यूमिडिटी भी आपका एयर में ज्यादा होगी, ठीक है। पानी जितना मॉलिक्यूल वाटर में होगा, जैसे बारिश होती है तो आप बारिश में देखोगे जब हवा आती है तो आपको महसूस होगा कि हमारे चमड़ा में एयर मॉलिक्यूल्स आ रही है, ठीक है। हवा में नमी, जिसको हम लोग मोटा मोटी नहीं बोलते, कहीं पानी हुआ, हमारे एरिया में पानी नहीं हुआ, हम खड़े हैं तो हमें लगता है ना कि कहीं पानी एयर के साथ मॉइस्चर बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो क्या हो गई कि आपको महसूस होगा कि हमारे पास पानी टच हो रहा है। और हम लोग बता देते, प्रिडिकेट कर देते हैं कि कहीं पे लग रहा है कि बारिश हो रही है। इसकी वजह क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स जो होगा एयर में ज्यादा हो जाएगी, और किसकी वजह से हुई, ह्यूमिडिटी की वजह से, ठीक है। तो रेट ऑफ ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एयर में कंटेनिंग कैपेसिटी, कंडेंसेशन, एयर का मात्रा कम होगा, वाटर मॉलिक्यूल की मात्रा कम होगी एयर में, तो क्या होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। यदि कम होगी तो इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इरिवर्सिबल टू 1 बाय ह्यूमिडिटी। इसका मतलब ये हो गया, यदि आपका ह्यूमिडिटी बढ़ाना है, ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा और इन प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो ये कम होगी, एक के बढ़ने से दूसरा कम होगी, केवल यही डिफर है, बाकी सारा सेम टू सेम रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा सेम टू सेम, ये 3 के लिए होगा, लेकिन चौथा में रिवर्स हो जाती है। इसमें देखिए एक टर्म छूट गया था, जनरली उतना है, कभी पूछ देता है, कभी पूछता है, ये डिफरेंस बिटवीन द वेपोराइजेशंस एंड द इवेपोरेशंस। वेपोराइजेशंस एंड इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बता रहा था इवेपोरेशन क्या है, वर्ब होता है, क्रिया होती है काम करने का। इसमें है क्या, बेसिक चीज को समझिए, ये पूरी कंटेंट की बात कर रहा है, पूरी पानी को, पूरी गैस को कन्वर्ट करेगा लिक्विड में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ऊपर का, जैसे मान लीजिए हवा, ये है ना वेपर, ऊपर गया, यहाँ पर टेम्परेचर मान लीजिए लो हो गया, तो ये क्या करेगा, ऊपर इस पोर्शन जो इससे टकरा रहा है ना, उस पोर्शन को ठंडा करके पानी में कन्वर्ट, पूरी नहीं हो रहा है, ये नीचे से, जैसे मान लीजिए वेपर जा रहा है इससे, ठीक है, ऊपर में, जैसे ये टकरा गया, यहाँ पर टेम्परेचर लो है, तो ये टकराने के बाद ये पोर्शन केवल पानी में कन्वर्ट होगा, ये नहीं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस को मैं भी डिफाइन कर लिख दिया हूं, क्योंकि बोलने में ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और आप लोग कितना ध्यान दोगे तो राइट डाउन कर लेना। बोला है वेपोराइजेशन प्रोसेस में 1 बाय 1 डिफरेंस लेके चलते हैं, ठीक है। होता है वेपोराइजेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांजिशन फेज ऑफ द कंपोनेंट। ट्रांजिशन फेज मतलब पूरी लिक्विड्स, जैसे मान लिया जाए ये पूरी गैस है ना, ये गैस कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स, ये पूरा एक फेज हो गया है ना,
तीन फेज है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो एक फेज कहलाएगा। तो ये पूरी फेज गैस को टोटली लिक्विड में आप कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज द ट्रांजेक्शन फेज, दैट इज द ट्रांजेक्शन फेज। इट मींस ऑल द गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स, ट्रांजेक्शन फेज, ये टर्म्स को याद रखना, ट्रांजेक्शन फेज टोटल गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। अब यहां देखिए इवेपोरेशन इज द नो थिंग्स बट, इवेपोरेशन इज नो थिंग but a type of evaporation which mostly occur at the temperature below the boiling point। अभी मैंने एक चीज बताया था आपको, जैसे ये वेपर ऊपर जा रहा है, जैसे यहां टकराया और इसकी टेम्परेचर बिलो टू, जो वेपराइजेशन बिलो टू 100 डिग्री है, राइट। तो बिलो टू 100 डिग्री पे है यहाँ पे टेम्परेचर गया, तो ये पोर्शन जो टकराएगा वो पोर्शन वेपर में वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी टर्म को यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, बट ए टाइप ऑफ वेपराइजेशन, एक वेपराइजेशन का एक प्रोसेस, एक टाइप होता है जिसमें विच मोस्टली अकर एट टेम्परेचर पे अकर होता है, घटित होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट से कम हो टेम्परेचर, वहां पे वो पोर्शन या वेपर कन्वर्ट होता है। होल कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसमें होल कन्वर्ट हो रहा है, दोनों में डिफरेंस करना। जब टोटल गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, इसमें सॉरी, तो जो पोर्शन टकरा रहा है वो पोर्शन केवल हो रहा है, राइट। सेकंड पोर्शन है वेपराइजेशन कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। वेपराइजेशन जो होता है वो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, गैस लिक्विड, ठीक है, स्टेट हो गया। चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और ए गैस, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में, एक फेज ट्रांजेक्शन फेज होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन the liquid state of matter is turned directly into gases, ठीक है। जहां पे हुआ, इसमें क्या हुआ, 1 by 1 हुआ, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, एक फेज चेंज हो गया। लिक्विड किसमें कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन इसमें क्या बोला, the liquid state of matter is turned directly into gases, ठीक है। लिक्विड ही इसमें, लिक्विड ही गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें सॉलिड टू लिक्विड में भी हो सकता है, क्लियरली। सेकेंड है, थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑल द वाटर कैन टर्न इनटू गैसेस। ऑल द वाटर, कोई कंटेनर में रखे हो आप, ठीक है, कंटेनर को हीट किए, ऑल वाटर कन्वर्ट इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑल द वाटर कैन टर्न इनटू गैस। ऑन द अदर हैंड, एज द evaporations only the top level of water, ऐसे हीट हो रहा है, अभी बार बार मैंने यही एक्सप्लेन किया, बार बार हीट हो रहा है, तो जो इसके टेम्परेचर आएगा, हीट पे आएगा तो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये बोलता है टॉप लेवल टर्न इनटू गैसेस, जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल वाटर इज टर्न इनटू गैस, ठीक है। इसको 1 by 1 2 बार 4 बार देखेंगे ना एक्सप्लेन करके, इसको राइट डाउन कर लेना नोट पे, उसके बाद एक एक लाइन समझना मैंने क्या बोला, और वीडियो को 2 बार 4 बार पॉज करके देखना है इसको, लेकिन नोट जरूर बनाना है इसका। खत्म। अब मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है।